अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम हारिस हैदर है। मैं आज आपको बताऊंगा पीएचपी वेरिएबल और उसका सेंटर और उसकी डेटा, उसमें क्या क्या डेटा टाइप होती हैं। ये सब मैं आज आपको आज के इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं। ये सब बताने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पीएचपी रन कैसे होती है, हाउ टू रन पीएचपी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। मतलब इससे मुराद ये है कि वो उसको रन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सर्वर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जैसे HTML है, आप कोई भी फाइल हो उसको .html लगाएं, डायरेक्टली आप ब्राउज़र पे खोल सकते हैं। लेकिन PHP को डायरेक्टली नहीं खोल सकते, आपके पास कोई ना कोई सर्वर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सर्वर की एग्जांपल दी हुई है। आप ये दो आजकल मोस्ट पॉपुलर चल रहे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं PHP को चलाने के लिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। PHP सिंटैक्स। सबसे पहले PHP का सिंटैक्स पता नहीं होगा तो PHP में काम कैसे करेंगे आप। सबसे पहले सिंटैक्स पता होना चाहिए। आप PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट विद ये लेसर देन क्वेश्चन मार्क PHP की जो स्क्रिप्ट है ना वो इस तरह स्टार्ट होती है। ये PHP का टैग कहलाता है। जिस तरह HTML का टैग होता है ना, ये इसी तरह ये PHP का टैग है। और एंड होती है ये क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन शायद। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया भाई, ये डिफाइन करा हुआ है। यहाँ PHP का टैग स्टार्ट होगा, ऐसे क्लोज होगा, और बीच में जो भी आपको काम करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई मुश्किल हो तो आप कोडिंग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोडिंग में कोई मुश्किल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। PHP वेरिएबल, उसके बाद आ जाता है PHP वेरिएबल क्या होता है। PHP वेरिएबल से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर स्टोरिंग इन आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ये लाइन एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करी है। इसमें इसका मतलब ये है कि वेरिएबल एक ऐसी कंटेनर या ऐसा डब्बा है जो कि कोई इंफॉर्मेशन स्टोर या फिर कोई डेटा स्टोर करता है। सही समझ में आया? वेरिएबल समझ में आया? यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो डेटा स्टोर कर सकती है वो वेरिएबल कहलाती है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। अब PHP वेरिएबल कैसे बनता है? इन PHP a वेरिएबल स्टार्ट विद $साइन फॉलोड बाय द नेम वेरिएबल। जो भी $साइन से स्टार्ट होता है ना उसको PHP में वेरिएबल कहते हैं। सही। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल कैसे बनता है। ये देखें, ये PHP का टैग स्टार्ट हुआ, ये PHP का टैग क्लोज हुआ, और ये एक वर्ड है जो कि $साइन से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये PHP का एक वेरिएबल है। ठीक, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि इसमें बीच में करेक्टर लिखा हुआ है। आगे मैं बताऊंगा PHP स्ट्रिंग वगैरह को आगे डिफाइन करता हूँ। PHP डेटा टाइप्स। PHP सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट। ये सब डेटा टाइप PHP सपोर्ट करता है। सबसे पहले स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट में डबल भी आ जाता है। फ्लोट यहाँ पे प्रोग्रामिंग की तरह अलग नहीं है, यहाँ पे डबल और फ्लोट एक ही चीज़ है। सही। बूलियन जब सा है। अरे आगे मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रिंग को पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। यानी कि स्ट्रिंग जो है बहुत सारे करेक्टर को मिला के बनता है, या फिर एक से ज़्यादा करेक्टर को मिला के जो भी वर्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हारिस हैदर, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक से ज़्यादा करेक्टर हैं, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कैसे बनता है PHP में जो भी वेरिएबल बना है उसको अगर आपने डबल स्कोर या सिंगल स्कोर में लिखा है तो वो स्ट्रिंग PHP में वो स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। भले वो नंबर हो, भले वो पॉइंट वाला नंबर हो, भले वो कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा PHP में। सही। कुछ भी मसला हो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बेझिझक बोलें। PHP इंटीजर। An integer data type is a non-decimal number। अब
यहाँ पे इंटीजर की डेफिनेशन ये है कि भाई इंटीजर ऐसी डेटा टाइप है जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता। अब ये लिमिट बताई हुई है पीएचपी में, जो इंटीजर होता है वो माइनस ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ से स्टार्ट होता है और प्लस में ख़त्म होता है जी। अब इंटीजर बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये आप कोई भी नंबर लिखें उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा दें और डायरेक्टली वो क्या कहलाए, वो वेरिएबल इंटीजर कहलाएगा। दूसरा ये कुछ भी वैल्यू लिखें नंबर, डबल स्कोर के अंदर लिखें, आगे पैरेंथेसिस लगा के उसमें इंटीजर लिख दें तो वो वेरिएबल इंटीजर कहलाएगा। सही, ये है इंटीजर बनाने का तरीका। सही, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है फ्लोट। फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर is a number with a decimal point or a number with a exponential form। यानी कि फ्लोट एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट वाला नंबर हो, जैसे कि ये है, या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा हो, जैसे 10 उसकी पावर आती है 10 उसकी पावर 5, 10 उसकी पावर 3, ये सारा क्या है फ्लोट। इसमें प्रोग्रामिंग में जो था ये डबल में आता था, अब यहाँ पे पीएचपी में ये पूरा फ्लोट के अंदर आता है। डेसिमल नंबर हो या फिर एक्सपोनेंशियल, दोनों के दोनों फ्लोट के अंदर आते हैं। हाउ टू क्रिएट फ्लोट। फ्लोट बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, कोई भी पॉइंट नंबर किसी भी वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर करा दें बगैर डबल स्कोर या सिंगल स्कोर के, तो वो फ्लोट कंसिडर किया जाएगा। या फिर डबल स्कोर या सिंगल स्कोर लगाएं और आगे पैरेंथेसिस में फ्लोट लिख दें तो वो भी फ्लोट कंसीडर किया जाएगा। सही, समझ में आ गया इतना आपको। आगे चलते हैं बूलियन पे। अब बूलियन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल स्टेट। बूलियन जो है ना हमारे यहाँ बूलियन अलजेब्रा से आया है, उसमें दो पॉसिबल स्टेट होती है, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। या इसी तरह ये या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। 0 1 था ना, अब उसको ट्रू फॉल्स वो किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। अब इस बूलियन बनाने का तरीका ये है कि कोई भी वेरिएबल में डायरेक्ट आप ट्रू लिख दें या फॉल्स लिख दें तो वो बूलियन कंसीडर है। वेरिएबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है पीएचपी में, आसान है, सिंपल है वेरिएबल बनाना। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कितना आसान। यही अब आ जाता है पीएचपी अरे। एन अरे स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा हो वो कहलाता है अरे। समझ में आया कुछ। अब अरे बनाने का तरीका है, ऐसा तो आप एक साथ इतने सारे स्ट्रिंग को बीच में डॉट डाल के एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो अरे नहीं कहलाएगा, वो पैराग्राफ कहलाएगा या फिर एक लाइन कहलाएगी। एरे के अंदर ही बनेगा, एरे के पैरेंथेसिस के अंदर जो एरे डिफाइन होगा ना वही एरे कहलाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने कार नाम का एरे बनाया है, उसमें क्या है 3 वैल्यू है। अब ये एरे का इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है और इंडेक्स PHP है। सही। अब PHP ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ डेटा टाइप विच स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन। हाँ, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का। ऑब्जेक्ट एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि डेटा भी स्टोर करती है और इंफॉर्मेशन भी स्टोर करती है। सही। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। देखें, मैंने एक क्लास बनाई। अब क्लास जो है ना उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनता है ये ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका इक्वल लिखें और न्यू लिख के उसका नाम लिख दें, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैरेंथेसिस के साथ। अब क्लास का नाम कार था, उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये इक्वल टू करके न्यू लिखा और कार लिख दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट लिखें उसको इक्वल कर दें और न्यू कर दें और उस जिसका ऑब्जेक्ट बना रहा है उसका नाम लिखें और पैरेंथेसिस लगा दें। भाई अभी ये तो
खा इस ऑब्जेक्ट में कुछ पास आउट नहीं हो रहा था तो इस पैरेंथेसिस खाली हैं। अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल पास आउट हो रहा होता तो फिर उसमें वो भी लिखना पड़ता। सही। सही। कुछ बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।